साइन कन्वेंशन को कुछ कार्टेशियन प्लेन की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पे अभी इसको सिंपली पहले कार्टेशियन प्लेन को थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक्स, और उसके बाद उसको एक मिरर के साइन कन्वेंशन से कंपेयर करेंगे। ये है हमारा एक्स डैश, जहाँ पे नेगेटिव में नंबर्स काउंट होते हैं, जैसे -1 -2, या जो भी मेजरमेंट या जो भी यूनिट लेते हैं वहाँ पे -1 -2 या जहाँ तक सो ऑन करके जब तक आगे तक जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस में लिया जाता है 1 2 3 ऐसे करके सो ऑन। और फिर यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस है, जहाँ पे पॉजिटिव में ही नंबर काउंट करते हैं एकदम एक्स एक्सिस की तरह, बस ये ऊपर की तरफ जाता है, और ये नेगेटिव की तरह एक्स डैश की तरह नेगेटिव वाई एक्सिस में नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो नीचे की तरफ जाता है। अब इसका क्या कंपैरिजन है हम लोग के मिरर के साइन कन्वेंशन से। तो अगर हम लोग इसको तो रिप्लेस करके एक कर्व्ड मिरर बना दें, जैसे कि एक कन्वेक्टिव मिरर, इसका ये हो गया पोल हम लोग का, यहाँ पे फोकस और थोड़ी दूर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस जो भी इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का राइट हैंड साइड आएगा, जैसे कार्टेशियन प्लेन पर राइट हैंड साइड आने पे पॉजिटिव मेजरमेंट लिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी मेजरमेंट लिया जाएगा इस पोल से लेके एक्स तक, या यहाँ पे अब इन्फिनिटी तक मिरर के हिसाब से, तो उसको पॉजिटिव में लिया जाएगा। और फिर पोल से लेके लेफ्ट साइड के इन्फिनिटी तक जो भी मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव में लिया जाएगा। जो भी हाइट, जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया या और इमेज का हाइट हो गया, उसको अपवर्ड्स ले, अगर वो इरेक्ट है तो उसको अपवर्ड्स लेंगे इस तरफ, जो भी हाइट होगी वो पॉजिटिव में होगी। और जो इस तरफ मान लीजिए कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है हमारी, तो इन्वर्टेड इमेज का हाइट नेगेटिव में होगा, यानी ये वाई डैश, अगर आप कार्टेशियन प्लेन से कंपेयर करेंगे तो वाई डैश में बनेगा। जब भी ऑब्जेक्ट का प्लेसिंग होगा, यानी यू ऑब्जेक्ट का प्लेसिंग होगा, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे ही होता है। यानी जब भी उसकी मेजरमेंट होगी, मान लीजिए आपने एक कॉन्केव मिरर के या कॉन्वेक्स मिरर के 10 सेंटीमीटर सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका डिस्टेंस को आप 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो उसको आप हमेशा नेगेटिव 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो भी मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। इसका इमेज फॉर्मेशन अगर इस तरफ होता है तो उसको पॉजिटिव में लेंगे, तो उसको डिनोट करेंगे यू से, इमेज डिस्टेंस को डिनोट करेंगे वी से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इसका हाइट जो है उसको एच आई से डिनोट करेंगे, एच ओ से डिनोट करेंगे। हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट मतलब इमेज के हाइट को, जो हम लोग का इमेज बना उसका हाइट को एच आई से, और जो ऑब्जेक्ट था उसको एच ओ से डिनोट करेंगे। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा, क्योंकि हम दोनों मिरर में ही हम लोग का जो पॉलिश साइड होता है वो दूसरी तरफ होता है, मतलब पॉजिटिव की तरफ होता है। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेजेस बनती है मोस्टली, इसलिए उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो पॉजिटिव साइड में लिया जाएगा। उसका पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव साइड में रहता है। वहीं पे कॉन्केव मिरर में सब कुछ उल्टे साइड पे रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड पे रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड पे रहता है, फोकस भी लेफ्ट साइड पे ही रहता है। और मोस्ट केसेस में उसका इमेज फॉर्मेशन इन्वर्टेड और रियल होता है, इसलिए उसका जो इमेज डिस्टेंस होता है वो भी नेगेटिव में लिया जाता है। और फिर एक ही केस होता है जिसमें जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है एफ और पी के बीच में होता है, जब वर्चुअल बनता है, तो उसमें हम लोग पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस लेते हैं। फिर आता है दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। एक है सबसे पहला मिरर फॉर्मूला, जिसका जो कुछ इसका डिराइवेशन अभी हम लोग को नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला को जानना है। और अगर इस फॉर्मूला को याद कर लिया जाए तो आधे से ज़्यादा जितने भी, जैसे कि इमेज का डिस्टेंस जानना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जानना या फोकल लेंथ जानना है, उसको आप इसी फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो, जैसे यू और एफ दिया हुआ तो आप वी निकाल सकते हैं, एफ और वी दिया हुआ है तो यू निकाल सकते हैं, या यू और वी दिया हुआ है तो एफ निकाल सकते हैं। इसको बस अप्लाई करने में एक बात ध्यान रखना है, जब आपका आंसर आ जाए तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे कि आपका 1/u आ गया, अगर आपका 1/u आ गया तो उसको u कर दीजिए, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता तो u का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। इसको भी रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा f का वैल्यू, और इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा तो v का वैल्यू आ जाएगा। फिर अगला होता है मैग्निफिकेशन, जिसको दो
दो तरीके से डिनोट करते हैं, एक होता है HI बाय HO और एक होता है नेगेटिव V माइनस U, जहाँ पे V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के रिस्पेक्ट में और कहाँ रखा हुआ है V मिरर के रिस्पेक्ट में। और HI HO हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये इसको लिखना क्यों ज़रूरी है, HI बाय HO को लिखना? अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकालना बोला जाए, आपको V बाय U निकल गया तो आपको वेरीफाई करना होगा, उसमें एक दिया होगा कि आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है या हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में कोई एक चीज़ निकाल सकते हैं।